जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ली याओ ने फैंग के अटैक को रोककर किटारा को बचा लिया था और फिर फैंग को पंच मारकर बहुत दूर गिरा दिया था और इस पंच की वजह से फैंग को ब्लीडिंग भी होने लगी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फैंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो अब ली याओ आगे बढ़ता है और फैंग को मारने के लिए जाने लगता है, पर किटारा उसे कहता है रुको, मैं इस पर अपनी तलवार से अपना फाइनल और पावरफुल अटैक करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ली याओ पीछे हट जाता है और कहता है ठीक है। तो अब किटारा आगे बढ़ता है और फिर बैठकर ध्यान लगाता है और फिर अचानक से खड़ा होता है और अपने अटैक को रेडी कर लेता है और कहता है फैंग तुम इस अटैक से मारे जाओगे, और फिर अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है और हम इसकी पावर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। पर फैंग भी पीछे नहीं हटता और अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को अटैच करके उसके इस अटैक का सामना करता है और ये दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकरा कर ख़त्म हो जाते हैं। उन दोनों के अटैक्स के ख़त्म होने से बस 1 सेकंड पहले ही फैंग अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को किटारा पर जोर के साथ हवा में मारता है जो सीधे जाकर किटारा को लगती है और किटारा के अंदर घुस जाती है। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिट पावर से वापस ले लेता है और इसकी वजह से किटारा की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो अब जेम्स और ली याओ दोनों एक साथ फैंग पर अटैक करने लगते हैं। तो फैंग बहुत मुश्किल से इनका सामना करता है और मौका देकर ली याओ के सर पर अपनी स्वॉर्ड से बहुत जोर के साथ अटैक करता है, पर ली याओ पर इसका कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो फिर से फैंग को पंच मार देता है। फैंग अभी हवा में ही होता है कि तभी जेम्स उस पर अपनी एक्स से अटैक करता है, सेम वैसे ही जैसे फैंग ने अपनी स्वॉर्ड से किटारा पर किया था। तो फैंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसके इस अटैक को रोकता है और जेम्स को किक मारकर नीचे गिरा देता है और फिर अपनी शील्ड को पकड़कर वहां से भागने लगता है। तो ली याओ कहता है तुम कहां भागना चाहते हो, और वो उसको अपने ब्लैक गोल्ड सूट के हाथ को लंबा करके पकड़ने की कोशिश करता है, पर फैंग बहुत मुश्किल से उससे बच जाता है। पर ली याओ के हाथ में यूज इनका फैंग को दिया हुआ लॉकेट आ जाता है, पर फैंग जैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है और सोचता है कि वो ब्लैक गोल्ड सूट अनब्रेकेबल है और इस फाइट में जीतने का कोई चांस नहीं है अगर ये इसी तरह से चलती रही। तो फैंग कहता है मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। तो अब हम ली याओ को देखते हैं और वो कहता है कमीने फैंग, भागकर कहाँ जाओगे, मैं तुमको ढूंढ कर मार डालूंगा। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को उसी गुफा में देखते हैं और हम देखते हैं कि फैंग की हालत अब भी बहुत ही ख़राब होती है और वो बहुत थका हुआ होता है। तो वह फैंग कहता है लकीली मेरी कोई भी हड्डी नहीं टूटी। इस वोल्चर ली याओ का अटैक स्पीड और डिफेंस मुझसे बहुत ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि उसका ये ब्लैक गोल्ड सूट अपने हाथों को लंबा भी कर सकता है। अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो मुझे डर है कि मैं वहीं पर मर जाता, और अब अगली बार जब मैं ली याओ से फाइट करूँगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं उससे 20 मीटर दूर रहूँ। और मैंने उसके 2 वॉरियर्स को मार दिया है और कुछ लोगों को इंजर्ड भी कर दिया है, इसलिए ली याओ अभी मुझे नहीं ढूंढेगा। तो इस टाइम मुझे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फैंग वहां पर अपने आप को रिकवर करने लगता है और अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब व्यू चेंज होता है और हम ली याओ और उसकी टीम को देखते हैं जो कि अपने डेड हुए सोल्जर्स को उठा रहे थे। तो अब जेम्स एडिसन के पास आता है और उसकी आंखें खुली हुई थी, तो जेम्स उसकी आंखों को बंद करता है और चिल्लाकर ली याओ से कहता है वो फैंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, तुमने हमें जैसा कहा था वो तो वैसा नहीं है। तो ली याओ उससे गुस्से में चीखते हुए कहता है मैंने तुमको चुप रहने के लिए कहा है। तो अब ली याओ किटारा की डेड बॉडी के पास आता है और उसे अपने पाँव से कुचल कर तोड़ देता है और कहता है ये सब लोग कचरा हैं। तो ये देखकर जेम्स कहता है ये वोल्चर ली याओ तो बहुत ज़्यादा क्रूल है। तो अब ली याओ गुस्से में अपने मन में सोचता है ये फैंग बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। अगर मेरे पास ये ब्लैक गोल्ड सूट नहीं होता तो मुझे डर है नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। और वो फैंग ये भी जानता है कि मेरा ब्लैक गोल्ड सूट कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अगली बार वो मुझे अपने इतना नज़दीक नहीं आने देगा। लेकिन चलो अब मैं उसका पीछा करता हूँ और उसे उड़ने के लिए फोर्स करता हूँ। एक बार जब वो लेज़र कैनन पर टारगेट हो गया तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा।
तो अब ली याओ अपने साथ आए हुए उन साइंटिस्ट के पास आ जाता है जो लेज़र कैनन को असेंबल कर रहे हैं। तो अब ली याओ उनसे पूछता है तुम्हारे साथ जो प्रोफेशनल्स की टीम आई है उनका क्या हाल है। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि हमारे ग्रुप में मुझे ऐड करके हम टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग डेड हो गए हैं और 2 लोग इंजर्ड हैं। तो ली याओ उससे कहता है क्या तुम इस लेज़र कैनन को असेंबल करके चला सकते हो। तो वो साइंटिस्ट कहता है हम साथों मिलकर इसके लिए काम कर रहे थे पर इसमें एक गड़बड़ हो गई है। और वो साइंटिस्ट ये बताने में हिचकिचा रहा था। तो ली याओ उसे गुस्से में कहता है जल्दी बताओ। तो वो साइंटिस्ट डरते डरते बताता है कि जब उस स्पिरिट मास्टर ने यहाँ पर अटैक किया तो हम में से कुछ लोग डर कर भाग गए थे। तो उनमें से किसी ने गलती से एक बॉक्स को गिरा दिया था और एक बॉक्स को स्पिरिट मास्टर के फ्लाइंग नाइफ्स ने सेंटर से तोड़कर उसमें छेद कर दिया था। तो ली याओ कहता है जल्दी से उस बॉक्स को खोलो और गुस्से में फैंग को कहता है कमीने तूने मेरा काम भी खराब कर दिया। तो अब वो साइंटिस्ट उस बॉक्स को ओपन करने जाता है। हम वहाँ पर 2 सोल्जर्स को बातें करते हुए देखते हैं और वो डरते हुए कहते हैं अगर ये लेज़र कैनन डैमेज हो गई और ये असेंबल ना हुई तो फिर हम सब के साथ क्या होगा। मुझे डर है कि हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। अब गॉड ही हमारी हेल्प करेंगे। तो अब वो साइंटिस्ट उस बॉक्स को खोलता है और खुश होते हुए कहता है मिस्टर ली हमारा लक बहुत अच्छा है। तो ये सुनकर वो दोनों सोल्जर्स भी सुकून का सांस लेते हैं। तो वो साइंटिस्ट ली याओ को बताता है कि हमारे 2 एनर्जी यूनिट्स डैमेज हो गए हैं पर अभी भी 1 यूनिट सही है। तो ली याओ उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है इसका क्या मतलब है। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि ये लेज़र कैनन अभी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अटैक कर सकती है और एडवांस लेवल पर ये 3 बार अटैक कर सकती है। तो ये सुनकर ली याओ उस साइंटिस्ट को छोड़ देता है और सोचता है 3 एडवांस लेवल के अटैक्स ये अभी भी कर सकती है, ये इतना भी बुरा नहीं है। ये 3 अटैक्स इजीली स्ट्रॉन्गेस्ट वार गॉड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये किंग लेवल के मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब ली याओ उन सोल्जर से कहता है जल्दी से इसको असेंबल करो। तो वो सब कहते हैं यस। तो अब ली याओ इवल स्माइल करते हुए कहता है फैंग तुम अब इस लेज़र कैनन से ही मरोगे और फिर यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।